देखिए, हम ये जानते हैं कि किसी भी संख्या का वर्ग संख्या को उसी संख्या से गुणा करके प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन जब हमारा क्वेश्चन बहुत लेंदी हो या हमारे पास टाइम की कमी हो, तो ऐसे समय पे हमें संख्याओं को आपस में गुणा करने में काफ़ी समय लग जाता है, जिसके कारण हम अपने पूरे क्वेश्चन को एक्यूरेसी के साथ सॉल्व नहीं कर पाते। उस कंडीशन में हमें किसी ऐसे ट्रिक की ज़रूरत होती है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं। आज मैं आपको वैसी ही ट्रिक सिखाने जा रहा हूँ जिसकी हेल्प से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम लोग एक एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल है, जैसे हम लोग के पास 39 का स्क्वायर। अब मुझे 39 का स्क्वायर निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा? मैं देखूंगा यहाँ पर एक इकाई की जगह पर अंक लिखा है और एक दहाई की जगह पर अंक लिखा हुआ है। मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले मैं इकाई वाले अंक का स्क्वायर करूंगा और दहाई वाले अंक का स्क्वायर करूंगा और दोनों को अगल बगल लिख दूंगा। जैसे देखिए, 9 का स्क्वायर 81 और 3 का स्क्वायर 9, मैंने उसको अगल बगल लिख दिया है। फिर नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, मुझे जो संख्या का स्क्वायर निकालना है उसमें प्रेजेंट सभी अंकों का गुणा मैं 2 के साथ करूंगा, क्योंकि 2 का मतलब यहाँ पर पावर से है, पावर मतलब घात से है, और सीधी सी बात है, जब हमें किसी भी संख्या का वर्ग निकालना है तो उसकी घात 2 ही है। तो जैसे 3 9 27 और 27 2 54। तो मैं क्या करूंगा, इनका गुणनफल जो आएगा 54, उस संख्या को मैं दाहिनी छोर से एक संख्या छोड़कर ऐड कर दूंगा। अब देखिए, दोनों संख्याओं का जो स्क्वायर आया था वो 9 और 81, और इनका जो गुणनफल आया था 54। मैंने क्या किया, यहाँ पर ये दाहिनी छोर से एक संख्या ड्रॉप करके मैंने यहाँ पर क्या किया, उसको लिख दिया। दाहिनी छोर से मैंने एक संख्या ड्रॉप करके उसको लिख दिया। अब मैं इसको ऐड करूँगा, 1 8 4 12 और 1 कैरी में चला जाएगा, तो 1 और 9 10 और 10 और 5 15, 1521। मैंने आगे क्या लिखा हुआ है, मैंने आगे आपको इन्हीं सब स्टेप्स को इलैबोरेट करके लिख दिया है कि आप आगे इन स्टेप्स को पढ़ें, इन फ्यूचर कभी इन स्टेप्स को पढ़ें तो आपको पूरी प्रोसेस क्लियर हो जाए। हम लोग क्या करते हैं, इकाई के अंक का वर्ग दाईं ओर लिखते हैं। देखिए, ये इकाई का अंक है, इसका वर्ग मैंने दाईं ओर लिखा, और दहाई के अंक का वर्ग बाईं ओर लिखते हैं। दहाई का अंक ये था, इसका वर्ग मैंने बाईं ओर लिख दिया। फिर हम क्या करते हैं, सभी अंकों का गुणनफल ज्ञात करते हैं, सभी अंकों का गुणनफल ज्ञात करते हैं। और फिर नेक्स्ट स्टेप या लास्ट स्टेप में क्या करते हैं, हम लोग स्टेप 1 और स्टेप 2 को ऐड करते हैं। लेकिन ध्यान में क्या रखते हैं कि जो हम लोग स्टेप 2 से मेरे पास गुणनफल आया है उसको हमेशा दाईं छोर से, ये दाईं लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है वो दाहिना छोर लिखा हुआ है, दाहिना छोर लिखा हुआ है, दाईं छोर से एक डिजिट छोड़कर ऐड कर देते हैं। देखिए, एग्जाम्पल के थ्रू और समझते हैं कि 57 का स्क्वायर जैसे मुझे निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25, और इन सब का गुणनफल 5 7 35 और 2 70। मैं 70 लिखूंगा, लेकिन दाईं ओर से एक अंक छोड़कर मैं सबको ऐड कर देता हूं। तो 9 के नीचे कुछ नहीं है, तो 9, 4 और 0 4, 5 7 12 2 और 1 3, 3249। आप चेक कर सकते हैं कि 57 का स्क्वायर सदैव 3249 आता है। उसी तरह 83 का स्क्वायर हम लोग निकालेंगे, तो 3 का स्क्वायर 09, 8 का स्क्वायर 64, और अब आप देखेंगे कि सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 24 और 2 48। लेकिन 48 को कैसे लिखेंगे, दाहिनी ओर से एक संख्या छोड़कर। सबको ऐड कर देंगे तो 9 के नीचे कुछ नहीं है, तो 9, 8 और 0 8, 4 4 8 और 6 के नीचे कुछ नहीं है, तो 6। सबको ऐड करने के बाद आंसर हमारे पास आएगा 6 8 8 9। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास कोई भी गिवन नंबर होगा तो उसका हम लोग स्क्वायर बहुत ही ईजिली निकाल सकते हैं। होपिंग कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसी तरह के वैदिक मैथ्स के और कॉन्सेप्ट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।